हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग मद्य निषेध कक्षपाल एवं चरणदस्ता सिपाही भर्ती के सेट नंबर 3 करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट है। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए में है नवाब सलीमुल्लाह खान, बी में है मोहम्मद अली जिन्ना, सी में है सर सुल्तान मोहम्मद शाह, डी में है आगा खां तृतीय। इनका राइट आंसर हो जाएगा आगा खां तृतीय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाटक शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाटक शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरत ऋषि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय योजना, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ योजना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक प्रशासन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह सबसे प्रसिद्ध शासन कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था। वह सबसे प्रसिद्ध शासन कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता था। इस 5 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रदामन। क्या हो जाएगा, रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 6 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची में हटा दिया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो हम लोग 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि घिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। ऑप्शन ए में है मालदीव, बी में है श्रीलंका, सी में है म्यांमार, डी में है भूटान। तो हम लोग 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालदीव, ऑप्शन नंबर ए। घिवेही की भारत के किस पड़ोसी देश का राजभाषा है, तो मालदीव का राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लोग 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिवार्य शक्ति के अंतर्गत आता है। कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है, तो अनिवार्य शक्ति के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बसंत त्योहार ओली ए लियांग भारतीय राज्य डोडोट में फागुन महीने के बुधवार को मनाया जाता है। बसंत त्योहार ओली ए लियांग भारतीय राज्य के डोडोट में फागुन महीने के बुधवार को मनाया जाता है। तो कौन सी त्योहार बुधवार को मनाया जाता है, तो असम। कौन से राज्य में, तो असम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो 2% की दर से बढ़ती है। तो हो जाएगा 2 गुणे कितना था, तो 2 गुणे 11/10।
गुणे, तो यदि 10 में बढ़ता था तो ये 10 थी, फिर हो जाएगा 11/10 गुणे 11/10, टोटल गुणा करने पर हम लोग आ जा रहा है 2.662। तो इसका राइट आंसर होगा 2.662, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 54 है कि 54 किलोमीटर घंटा के गति के चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 54.25, ऑप्शन नंबर बी। लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम कौन सा है? तो कृत्रिम शब्द का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक। पूछ देगा स्वाभाविक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो स्वाभाविक का विलोम क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक। क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक। अस्वाभाविक। स्वाभाविक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अस्वाभाविक हो जाएगा। पूछ देगा स्वचालित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वचालित का पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? तो स्वचालित का हो जाएगा हम लोग का निमावली। निमावली। स्वचालित का क्या हो जाएगा? निमावली। हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जल का परवाची शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से जल का परवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो रव्य जो है जल का परवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा यण संधि, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंथोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसके गिवन वर्ड में दिया है कैंडिड। कैंडिड का गिवन एंथोनिम कौन सा होगा? तो हम लोग 17 का राइट आंसर हो जाएगा टेचफुल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो ब्लेंड का पूछा है, ब्लेंड का क्या हो जाएगा साइनोनिम? तो ब्लेंड का हम लोग का साइनोनिम क्या हो जाएगा? फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का है, सॉरी 19 क्वेश्चन नंबर है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 19 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसेंजर, ऑप्शन नंबर डी। ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ऑप्शन नंबर डी, मैसेंजर। क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोग का है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम लेट द कैट आउट द बैग। तो हम लोग का 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू लेवल ए शर्ट, टू लेवल ए स्क्रेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिया है 21 नंबर क्वेश्चन दिया है दो तरंगों जिनके आयाम A1 और A2 है अध्यारोपित होती है तो परिमाणित तरंग के अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग 21 के राइट आंसर हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 इंटू A1 माइनस A2, A1 प्लस A2 या A1 माइनस A2 है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है 22 का हम लोग का राइट आंसर होगा शून्य। शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि बल विस्थापन के लंबवत होता है, इसीलिए कार्य शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है? पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? दो वस्तुओं में एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या परिवर्तन पड़ता है? तो हम लोग 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 25 है। एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम तथा आयतन 360 सेंटीमीटर की है, जिसे जल में डाला जाता है तो वस्तु जल में डॉट हो जाता है। तो वस्तु जल में क्या हो जाता है? तो वस्तु जल में तैरने लगता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग का विस्थापन दूरी का अनुपात है। विस्थापन दूरी का अनुपात क्या होता है? तब एक से छोटा हो जाएगा और एक से एक के बराबर भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 है कि 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 23 सितंबर 2023 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 27 के राइट आंसर हो जाएगा मोहनलाल को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 2025 में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे भारत? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा 6 स्वर्ण पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 29 की सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एशियाई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? सितंबर 2025 में किस देश ने विश्व का पहला एशियाई निर्मित सरकारी मंत्री नियुक्त किया? तो हम लोग 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बानिया ने। ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 28 है खाद्य आयतन पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है? खाद्य आयतन पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा खाद्य आयतन पर निर्भरता में कमी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी। 31 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 32 है कि भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो 1927 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 33 है। स्मृति माधना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्मृति माधना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो 33 के राइट आंसर से क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 है कि सरकार के व्यवसाय के अधिकतम सुविधि राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिकतम सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? नियमावली कौन बनाता है? तो हम लोग 34 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रदीपीय नदी है? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रदीपीय नदी है? तो गोदावरी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। हम लोग का 36 नंबर क्वेश्चन है कि सत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, तमिलनाडु। तो हम लोग 36 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 के राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 है कि मुगल शासन अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आइन ए अकबरी में डॉट के संबंध में जानकारी नहीं है। किसके संबंध में जानकारी नहीं है? तो हम लोग 37 के राइट आंसर हो जाएगा पूर्वजों के संबंध में जानकारी नहीं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जलियांवाला बाग जनसंहार पर डॉट ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी।
जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था नाइटहुड की उपाधि किसने अपना वापस की थी? तो हम लोग का 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। आप लोग कमेंट में बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? तो 39 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है जो मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा। तो 40 का हम लोग राइट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 भी मैथ है, आप बना लीजिए। 41 42 मैथ है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मुहावरे में काले अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? यानी तिल का पहाड़ करना। तिल का पहाड़ नहीं होता, तिल का ताड़ होता है, ऑप्शन नंबर डी, तिल का ताड़ करना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का अगला है, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द चुने। वृक्षों और बोलों से घिरा स्थान। वृक्षों और बोलों से घिरा स्थान क्या कहलाता है? तो कुंज कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 के विरंचित के लिए समानार्थी शब्द चुनकर निम्न वाक्यों का पूरा कीजिए। राक्षस को शंकर से वरदान मिला, गणेश से वरदान मिला, ब्रह्मा से वरदान मिला, विष्णु से वरदान मिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राक्षस को ब्रह्मा से वरदान मिला, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है, मिश्र वाक्य के अंग्रेजी रूपांतरित होगा। 50 का हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट की गति क्या होगी? तो हम लोग 51 का राइट आंसर होगा लिफ्ट की गति मुक्त रूप से नीचे की ओर होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।